फ्रेंड्स 70% से ऊपर सीटें ब्लॉक हो गई हैं राउंड वन की काउंसलिंग में। क्या है सीट ब्लॉकिंग, क्यों ब्लॉक हुई हैं, कहाँ कहाँ सीटें ब्लॉक हुई हैं, ये बात करेंगे। और कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया है राउंड वन का। तो वो कट ऑफ क्या कम होगा या फिर इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ये इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कल एक वीडियो हमने बनाया था कि एमसीसी राउंड वन का रिजल्ट दे नहीं रहा है, बार बार लगातार डिले कर रहा है। उस वीडियो को तगड़ा रिस्पांस मिला था और आप लोगों ने वो वीडियो इतना ज़्यादा देखा कि एमसीसी के अधिकारियों को कल ही रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ा। जैसे मैंने बोला भी था कि अगर एमसीसी आज रिजल्ट डिक्लेयर कर देता तो ठीक, नहीं तो ये काफ़ी एक्सटेंडेड कर सकता है। एटलीस्ट रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं राउंड वन का जो रिजल्ट आया है कल, उसके बारे में, उसकी एनालिसिस करते हैं। ब्लॉकिंग कहाँ कहाँ हुई है और राउंड टू में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, एम्स का भी बात करेंगे और साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा में जो जीएमसीज है उनकी बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट जानकारी आपको शायद ही मिले। पहले बात करते हैं 70% से ऊपर सीटें ब्लॉक होने वाली हैं। कहाँ कहाँ ब्लॉक होने वाली हैं? बेसिकली होता क्या है, राउंड वन में मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे सीटों को केवल ब्लॉकिंग करते हैं। ना तो उन्हें ज्वाइन करना है, ना तो उन्हें रिपोर्टिंग करना है, उन्हें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो किस तरह से कहाँ कहाँ सीटें ब्लॉक हुई हैं, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर राउंड वन का कट ऑफ, राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, एम्स में कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रॉपर ज्वाइनिंग की होगी, वरना ज्वाइनिंग के साथ अपग्रेड चूज़ किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फ्री एग्जिट चूज़ किया होगा जिनका इंस्टीट्यूट काफ़ी दूर है, मीन्स जो नॉर्थ का है और उसे एम्स मदुरई मिल गया तो शायद ही रिपोर्ट करेगा। इसी तरह से ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे बच्चों को साउथ के इंस्टीट्यूट मिले होंगे जहाँ पे वो रिपोर्ट करना उनके लिए हेडेक है। रिपोर्ट करके ज्वाइन करना बहुत ही बड़ी बात है और उसके बाद अपग्रेड चूज़ करना, क्योंकि आपका मूवमेंट काफ़ी होगा, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जाना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम सीटें यहाँ पे अनफिल्ड चली जाती हैं, फ्री एग्जिट हो जाती हैं। कुछ सीटें होती हैं जिसमें बच्चों को ये उम्मीद रहती है कि नहीं, ये इंस्टीट्यूट हमारे पास में है, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपग्रेड चूज़ कर सकते हैं। वही इंस्टीट्यूट यहाँ पे ज्वाइन करके अपग्रेड चूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम सीटें यहाँ पे अनफिल्ड ही हो जाती हैं। प्रॉपर अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ के और लगभग सभी इंस्टीट्यूट में बच्चे अपग्रेड ही चूज़ करते हैं, ज्वाइन के बाद अपग्रेड या फिर फ्री एग्जिट चूज़ करते हैं। चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जीएमसी में भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे अपग्रेड ही चूज़ करते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं, वरना जिनका इंस्टीट्यूट ज़्यादा दूर है वो फ्री एग्जिट ही चूज़ करते हैं। ये तो रही बात ब्लॉकिंग की। अब राउंड वन की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। राउंड वन का कट ऑफ जनरल और ओबीसी का काफ़ी हाई गया है, जैसा आप देख रहे होंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस का और जनरल के बीच में 3-4 हज़ार रैंक की गैप है। उसका कारण ये है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और यहाँ पे बेनिफिट मिला है। ये ऑल इंडिया कोटा का रहा। अगर हम एम्स की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार एम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लगातार जैसे जैसे एम्स पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चे उनको बहुत जल्दी ही फिल्ड कर रहे हैं उनकी सीटों को, क्योंकि उनका इंफ्रा और ये जो प्रॉब्लम होती थी वो सारी सॉल्व हो चुकी है। तो एम्स की भी डिमांड आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर कंपेयर में इस बार बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे गई हुई है। हालांकि बहुत सारी सीटें यहाँ पे अनफिल्ड जाएंगी, मीन्स उसमें ज्वाइनिंग भी नहीं करेंगे बच्चे, बाद में अपग्रेड चूज़ करेंगे या राउंड टू में सीधे जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि राउंड टू में क्या हो सकता है, तो राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का इस तरह से रह सकता है। एक मार्क्स का डिफरेंस आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा हूँ। लास्ट काउंसलिंग तक, लास्ट राउंड तक इन बच्चों की रैंक काफ़ी हाई, काफ़ी लो जाएगी। और एम्स का अगर हम बात करें, एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो इस तरह देख रहे हैं एम्स में राउंड टू तक आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखने वाला है, क्योंकि एम्स की डिमांड वाकई में बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो अब पहला टारगेट बच्चों का यही रहता है कि हमें किसी तरह से एम्स मिल जाए जहाँ पे कि हम कम से कम बॉन्ड से बच जाएं और इन सब चीज़ों से, जो स्टेट की पॉलिसीज़ होती हैं उन सब चीज़ों से बच जाएं, रूरल सर्विस से बच जाएं। और अगर हमारा गोल पीजी का हो तो हम डायरेक्टली पीजी कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और राउंड टू का कुछ इस तरह से रखते हैं। राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ लो होगा।